अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मैं श्रीमती कुंदा एड़के मुळे बाबा के बारे में मुझे आए हुए अनुभव प्रस्तुत करती हूँ। वैसे तो हर लड़की के जिंदगी में शादी के बाद बदलाव आता है, उसी तरह शादी के बाद ही मुझे बाबा के बारे में एक अनुभव आया। शादी होने से पहले मेरे पति अहमदनगर जिले में जामखेड़ गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में नौकरी के लिए थे। शादी के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी। छुट्टी खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से हाजिर होने के लिए वो जामखेड़ को गए। उस वक्त की ये घटना है। सप्ताह भर की ड्यूटी वहां करके जब वो शनिवार को वापस अहमदनगर लौट आए, तब उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि पहचानो, सोमवार को मैंने जामखेड़ पहुंचते ही क्या महसूस किया हुआ। मैं नई दुल्हन होने के कारण मुझे उनकी कोई पहचान नहीं थी, इसीलिए मैं चुप रही। फिर उन्होंने ही बताया कि जब मैं अपने घर का ताला खोलने के लिए आगे बढ़ा, तब मुझे उसे ताले पर तुम्हारे मेहर बाबा का चेहरा दिखाई दिया। तो मैं बड़ी खुश हो गई, क्योंकि मैं वहां पर जाने से पहले ही मेरे प्रियतम मेहर बाबा वहां पे मौजूद थे। इसी तरह बाबा की मौजूदगी में ही मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। और एक घटना बताती हूँ। शादी के 2 साल बाद हमने हमारा खुद का नया मकान अहमदनगर में बनवाया। मेरी इच्छा थी कि नए घर का गृह प्रवेश बाबा के भजन से ही हो, परंतु इससे पहले सेंटर के अलावा बाहर किसी के घर में बाबा का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसीलिए हमने रुस्तुम काका को विनती की कि हमारे घर में आकर वो भजन प्रस्तुत करेंगे क्या। उन्होंने ये स्वीकार किया और तब सेंटर के अलावा बाहर हमारे घर में बाबा का भजन प्रस्तुत किया गया। उस वक्त रुस्तुम काका के साथ उनकी पत्नी शीला काकी, मानिक हाथीदारू, रांगोड़े काका, ये सभी लोग थे। तब रुस्तुम काका ने बाबा के अलग अलग भजन प्रस्तुत किए, जैसे कि मेहर तो ब्रह्मा विष्णु महेश और अब आवत नहीं चैन पिया बिना। ऐसे 2-3 भजन के बाद जहाँ कल्पना ये आरती गाई गई। इसी तरह बाबा की मौजूदगी इस नए घर में भी हो गई। आपको और एक घटना बताती हूँ। मेरी बड़ी बेटी का पाइल्स का ऑपरेशन करना तय हुआ था। उस वक्त उसे अहमदनगर के एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने दिन तय किया और उस दिन 11 बजे का टाइम दे दिया। लेकिन उस दिन लोड शेडिंग के कारण डॉक्टर ने सुबह 9 बजे ही ऑपरेशन करने को शुरू किया, किंतु अचानक टाइमिंग चेंज करने की वजह से ऑपरेशन के समय मेरी बेटी के साथ घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो ऑपरेशन शुरू होने के बाद मेरी बेटी को फैन के ऊपर मेहर बाबा का चेहरा दिखाई दिया और वो बोलती रही कि मेरा ऑपरेशन बाबा करने के लिए आए हैं, मेरे मेहर बाबा आ गए, मेरे बाबा आए। ये घटना बाद में डॉक्टर ने हमें बताई कि वो बेहोशी में बार बार मेरे बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं, ऐसा कहती रही। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ कि बाबा ने मेरे बेटी का ऑपरेशन किया। ये घटना अब है जब लखनऊ के मेहर बाबा सेंटर की 50वीं सालगिरह थी, इसलिए अहमदनगर सेंटर से हम 7 लोग वहां गए और वो प्रोग्राम अटेंड किया। वह प्रोग्राम 7 दिन तक चलता रहा था। वैसे तो मुझे हर रोज मीठा खाने के बाद अच्छा लगता था। हमारे साथ जो नीलिमा ओटी करके एक बाबा प्रेमी थी, उसको ये बात पता थी। उसने मुझे कहा था कि मैं सूजी के लड्डू बना के साथ लेती हूँ,
किंतु मैंने ही उसे रोका। और हम सब बड़े लोग हैं, हमारे साथ कोई छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए तू ये कष्ट मत उठाना। चलो, 7 दिनों के प्रोग्राम के रोज भजन और भोजन रहता था और भोजन में कुछ न कुछ मीठा जरूर होता था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब अहमदनगर लौटने के लिए झांसी तक हम आ गए और दूसरी ट्रेन 3 घंटे बाद थी, तो हम झांसी रेलवे स्टेशन पर ठहरे। हमारे साथ खंडाले जी थे। उन्होंने झांसी सेंटर के बाबा प्रेमियों को कांटेक्ट करके बताया कि हम स्टेशन पर कुछ देर ठहरने वाले हैं। वहां के सेंटर के लोग थोड़ी थोड़ी देर में हमसे मिलने के लिए आते रहे। कुछ बाबा प्रेमी पकोड़े लाए, कुछ चाय बनाकर लाए, कोई समोसा लेकर आए। कुछ देर सबसे बातें करके हम सब ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन शुरू ही होने वाली थी तो इतने में एक महिला बाबा प्रेमी दौड़ते दौड़ते हमारे पास आई। गायकवाड़ साहब जो खिड़की के पास बैठे थे, उनके हाथ में ये महिला ने एक बक्स दिया और जय बाबा करके चली गई। गाड़ी शुरू होने के बाद कुछ देर में गायकवाड़ साहब ने वो बक्सा खोला और अंदर क्या था, कुछ कल्पना है? उस बक्से में सूजी के लड्डू भरे हुए थे। उसी समय गायकवाड़ साहब जोर से मुझे बोले कि मुड़े भाई, ये लड्डू बाबा ने आपके लिए भेजे हैं। क्योंकि उसी दिन सुबह से मेरे दिमाग में था कि आज कुछ मीठा मिला नहीं। यही मेरे मन की बात बाबा ने जान ली। ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे। ऐसे है मेरे प्रियतम मेहर बाबा। जय बाबा।